हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 के काव्य खंड का अध्याय 8वां है, हे भूख मद मचल, हे मेरे जूहे के फूल जैसे ईश्वर। इसे लिखा है अक्क महादेवी ने। और इस पूरे चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर को पूरा देखेंगे। और साथ ही आप सबको पता है कि इसके पिछले जो चैप्टर्स हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्ले लिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, चैनल की प्ले लिस्ट पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन आंसर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपके गद्य खंड काव्य खंड पूरे 1 से लेकर 10 तक आपके काव्य खंड में है, और गद्य खंड में भी 1 से लेकर 10 तक के सभी चैप्टर्स हैं। तो इनके विद सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से पूरे वीडियोस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। चैनल पे जाइए और वहाँ से आप पूरे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं सभी क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक है इसका पूरा जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पूरा सॉल्यूशन इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने पीडीएफ का पूरा बुकलेट भी बना के रखा है। यदि आप लोग इस बुकलेट को लेना चाहते हैं, पीडीएफ बुकलेट को, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गद्य खंड काव्य खंड, ठीक है, इनके क्वेश्चन आंसर हैं, एमसीक्यू हैं गद्य खंड और काव्य खंड के। और इनके जैसे कि आप सबको पता है कि आपका काव्य खंड है एक, तो ठीक है, काव्य खंड में आपका जो चैप्टर्स हैं, गद्य खंड में जो चैप्टर्स हैं उनके प्रश्नोत्तर भी हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी हैं। सभी के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप सबको पता है कि जैसे बुकलेट इस प्रकार से रहती है और इसमें सभी चैप्टर्स इस प्रकार से रहते हैं, जैसा कि मैं आपको पूरे प्रोवाइड कराता आ रहा हूँ। ठीक है, पहले आप पूरा देख लीजिए किस प्रकार से फॉर्मेट रहता है अपना पीडीएफ का। देखिए इस प्रकार से रहता है, और इसमें मैंने आपको गद्य खंड पहले ही डाल दिया है। पूरा पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरे चैप्टर आपको इस प्रकार से मिलेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, जैसे कि मैं वीडियोज़ में बताता हूँ। ठीक है, और ये पीडीएफ बहुत ही आसान तरीके से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए चैप्टर्स को शुरू कर। तो देखिए यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूछा गया है, अपना घर से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अपना घर से क्या तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। तो अपना घर से तात्पर्य सांसारिक मोह माया से है। ठीक है, किससे है अपना घर से तात्पर्य, सांसारिक मोह माया से है। संसार की वह सभी चीज़ें जो हमें अपने आप में उलझा लेती हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, वे हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक होती हैं। यदि हम उन्हें भूल जाएं तो ईश्वर की ओर हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। ठीक, और लगने लगता है भगवान की ओर मन, इसलिए उन्हें भूल जाने की बात कही गई है। ठीक है, तो अपना घर से क्या तात्पर्य है, सांसारिक मोह माया। ठीक है, और इसे भूलने की बात इसलिए की गई है, यदि हम भूल जाते हैं तभी हमारा मन ईश्वर में लगता है। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से आंसर आप बहुत ही सरल से कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, सभी विकारों की शांति क्यों आवश्यक है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसे हम तृष्णाओं के पीछे भागते हुए गवा देते हैं और अंत तक तृष्णाएं शांत नहीं हो पाती हैं। तृष्णाएं मतलब इच्छाएं होती हैं, अनियमित इच्छाएं, जो कि इच्छाएं बहुत ज़्यादा, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो तृष्णाएं जो होती हैं, इच्छाएं होती हैं, ठीक है, वो शांत नहीं हो पाती हैं, जिससे हम ईश्वर प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हमें शांत रहना आवश्यक है। तो सभी विकारों की शांति क्यों आवश्यक है, इसके लिए ताकि हम तृष्णाओं से मुक्त हो पाएँ, ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, मत चूक अवसर का क्या आशय है। मानव जीवन दुर्लभ है, इसमें रहकर हम ईश्वर को प्राप्त करने का कार्य बड़ी सरलता से कर सकते हैं। कवित्री अपने आराध्य के संदेश के रूप में यह बात हमें समझा रही है कि ईश्वर की ओर बढ़ो, संसार में उलझकर मौके को खो देना ठीक नहीं है। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन विद आंसर इसी प्रकार से आपको सभी पीडीएफ्स में मिलेंगे। एमसीक्यू की भी आपको वीडियो देखना है तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट पे। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यू चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाने का फ़ायदा ये होता है कि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाता है। क्योंकि सभी एग्जाम यानी कि सभी जो चैप्टर्स हैं उनमें से किसी से भी आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो सभी के करना जरूरी है। हम सभी धन चाहते हैं और अक्क महादेवी भीख मांगने की कामना करती हैं, क्यों। देखिए इसका आंसर लिखेंगे, हम और हमारा मन सांसारिक आकर्षणों में लीन रहना चाहता है, जबकि अक्क महादेवी संसार से विरक्त होकर ईश्वर को पाना चाहती हैं। इसलिए भी सभी भौतिक वस्तुओं और मोह बंधन को त्याग कर स्वयं के दंभ को चूर चूर कर निष्प्रह स्थिति में पहुंचना चाहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अहंकार ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, कैसे। देखिए ईश्वर एक ऐसी अनुभूति है जिसमें हम स्वयं को भूलकर, अपने अस्तित्व को खोकर ईश्वर में लीन हो जाते हैं। यदि हम में अहम भाव है तो विनम्र भाव नहीं हो सकता, यानी हमारे अंदर यदि अहंकार है तो हम विनम्र नहीं हो सकते हैं। और इस दशा में हम ईश्वर में लीन होना तो दूर, उसके समक्ष झुक भी नहीं सकते। अतः ईश्वर के साथ मिलकर, ईश्वर के साथ एकाकार होने के
लिए अहम का त्याग जरूरी है, यानी कि हमें अपना अहंकार त्यागना जरूरी है, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहले भीख और फिर भोजन के ना मिलने की कामना क्यों की गई है। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो है ईश्वर प्राप्ति की ओर बल देता है, यानी ईश्वर प्राप्ति की ओर जो अक्क महादेवी वर्मा कैसे सोच रही हैं कि ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी, ठीक है, उसके बारे में है। तो पूरा अच्छे से इसको आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन आंसर हम देख रहे थे यानी देख रहे हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन को किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है उस हिसाब से ही तैयार करना है। ठीक है, जैसे जितने शब्दों में पूछा जा रहा है उस हिसाब से ही तैयार कीजिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही प्रश्नों को देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा। चलिए देखते हैं, पहले भीख और फिर भोजन के ना मिलने की कामना क्यों की गई है। देखिए सभी अहंकारों और आत्मसम्मान को त्यागने के बाद ही कोई भीख मांग सकता है। ठीक है, आत्मसम्मान नहीं, वह व्यक्ति सोचे कि मेरा सम्मान है बहुत ज़्यादा तो वो भीख नहीं मांगेगा, लेकिन जो सोचता है कि मेरा कोई सम्मान नहीं है वो भीख मांग सकता है। और भोजन को भी कोई कुत्ता झपट ले तो मन वैराग्य की ओर बढ़ता है, इसलिए यह कामना की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कवित्री मनोविकारों को क्यों दुत्कारती हैं। कवित्री मनोविकारों को बंधन का कारण मानती हैं, यानी हमारे जो मन में बहुत सारे ऐसे मनोविकार हैं, ठीक है, मनोविकार हैं, वो बंधन का कारण होते हैं। मनोविकार मनुष्य को सांसारिक मोह माया में लिप्त रखते हैं। मोह से संग्रह, क्रोध से विवेक खोना, लोभ से गलत कार्य, अहंकार से मदहोश आदि प्रवृत्तियों का उदय होता है। तो आप सब जानते ही हैं कि किसी भी व्यक्ति को यदि कोई ज़्यादा मोह है किसी चीज़ से, धन का मोह होता है तो वो उसका संग्रह करेगा। ठीक है, क्रोध है तो वो विवेक खो देगा, किसी भी व्यक्ति को कोई भी कुछ भी बोल देगा। ठीक है, लोभ होता है, जो लालच होती है जिसमें, ठीक है, तो वो गलत काम ही करेगा। फिर अहंकार से मदहोश, तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों का उदय होता है। तो कवित्री इस प्रकार के जो मनोविकार हैं इनको दुत्कारती हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो विकार हैं दूर करना चाहिए, यदि दूर नहीं करे तो ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कारण मनुष्य स्वयं को महान समझता है। ठीक है, इसी अहम भाव के कारण मानव ईश्वर भक्ति से दूर हो जाता है। ठीक है, तो ये मनोविकार यदि होंगे तो मानव ईश्वर की प्राप्ति मानव नहीं कर सकता। कवित्री ने ईश्वर और जूहे के माध्यम से क्या उदाहरण दिया है। कवित्री का कहना है कि जिस प्रकार जूही का फूल अपनी खुशबू से लोगों को आनंद देता है, उसी प्रकार ईश्वर लोगों का कल्याण करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। देखिए कोई भी लक्ष्य यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। मनुष्य की जो इंद्रियां होती हैं उनका कार्य है स्वयं को तृप्त करना। ठीक है, यहाँ शुरू से देख लेते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, मनुष्य की इंद्रियों का कार्य है स्वयं को तृप्त करना, यानी कि अपने आप को यानी आनंद प्राप्त करना। ठीक है, इनकी तृप्ति के चक्कर में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। इंद्रियां मनुष्य को भ्रमित करती हैं और तथा उसे कर्महीनता की तरफ प्रेरित करती हैं, यानी उसे कोई काम करने को प्रेरित नहीं करती हैं। इसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मन में एकाग्रता हो तथा इंद्रियों को बस में रखकर परिश्रम किया जाए। प्रत्येक लक्ष्य में इंद्रियां बाधक बनती हैं, परंतु बुद्धि द्वारा उनको बस में किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है आपका इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर हमारा 10वां प्रश्न है। ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर यहाँ लिखेंगे। यह पंक्ति अक्क महादेवी अपने प्रथम वचन में उस समय कहती हैं जब वे अपने समस्त विकारों को शांत हो जाने के लिए कह चुकी हैं। इसका आशय है कि इंद्रियों के सुख के लिए भाग दौड़ बंद करने के पश्चात ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। अतः चराचर यानी कि जड़ चेतन को संबोधित कर कहती हैं कि तू इस मौके को मत खोना, विकारों की शांति के पश्चात ईश्वर प्राप्ति का अवसर तुम्हारे हाथ में है, इसका सदुपयोग करो। ठीक है, तो पूरा पाठ ही इस बारे में है कि जो हमारे मनोविकार हैं, ठीक है, कई प्रकार के थॉट्स हमारे आते हैं माइंड में, ठीक है, तो उन पे हमें काबू रखना चाहिए। ठीक है, कई प्रकार के थॉट्स होते हैं, यदि हम काबू नहीं रखेंगे तो ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो चलिए अगला प्रश्न है 11वां है। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है, ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। जूही का फूल कोमल, सात्विक, सुगंधित व श्वेत होता है। यह लोगों का मन मोह लेता है। वह बिना किसी भेदभाव के सबको खुशबू बांटता है। इसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों को आनंद देता है। वह कोई भेदभाव नहीं करता तथा सबका कल्याण करता है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं।
और इसको याद कर सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। 12वां क्वेश्चन देखिए, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? दूसरे वचन में ईश्वर से सब कुछ छीन लेने की कामना की गई है। कवयित्री ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि वह उससे सभी तरह के भौतिक साधन संबंध छीन ले, वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे कि वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए। इससे उसका अभाव नष्ट हो जाएगा। दूसरे भूख मिटाने के लिए जब वह झोली फैलाए तो उसे भीख ना मिले। अगर कोई देने के लिए आए तो वह भीख नीचे गिर जाए। जमीन पर गिरी भीख को भी कुत्ता झपट कर ले जाए। वस्तुतः कवयित्री ईश्वर से सांसारिक लगाव को समाप्त करने के लिए कामना करती है ताकि वह ईश्वर में ध्यान एकाग्र भाव से लगा सके। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ सभी क्वेश्चन को अच्छे से, ताकि आप लोग जब सुनते हैं, ठीक है, जो सुनने की जो क्षमता यदि आप विकसित कर लेते हैं अच्छी, यदि आप अच्छे लिसनर हैं तो आप अच्छे लर्नर बन सकते हैं। क्योंकि लर्न करने के लिए किसी चीज़ को सीखने के लिए उसको सुनना पड़ता है, और जो अच्छा सुन सकता है वो जरूर सीखता है। ठीक है, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों ने इसमें क्या लिखा है, अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जाता है। उन्होंने वैवाहिक जीवन को तोड़ा, यहाँ दोनों नहीं है, उन्होंने हो जाएगा। उन्होंने वैवाहिक जीवन को तोड़ा, उन्होंने सामाजिक बंधनों को नहीं माना। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, उसने अपने जीवन में कृष्ण को अपना लिया। इसी तरह अक्क महादेवी शिव की भक्त थी, वे सांसारिकता को त्याग कर शिव के प्रति समर्पित थीं। वे मीरा से भी एक कदम आगे थी, उन्होंने तो वस्त्र भी त्याग दिए थे। यह कार्य उन्हें योगियों के समक्ष लाकर खड़ा कर देता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अक्क महादेवी को हम कन्नड़ की मीरा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि PDF पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा जो PDF है पूरा बन चुका है, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही लोएस्ट प्राइस रखा है हमने, और उसको आप लिख सकते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर टाइपिंग वगैरह ये सब करना, इसको बनाना एक PDF को, तो इसलिए थोड़ा चार्ज रहता है, बाकी कुछ नहीं है। यदि मैं चाहूँ तो पूरा फ्री दे सकता हूँ, लेकिन जो हमारी टीम रहती है उसको बनाना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, तब जाके तो उसको कुछ ना कुछ पे आउट तो हमें करना होता है, इसलिए। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से। यदि वीडियो से पढ़ना चाहते हैं वीडियो से पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप PDF लें। लेकिन जो लोग लेना चाहते हैं, क्या रहता है, PDF यदि आप ले लेंगे तो एक ही PDF में आप पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप जब चाहे जो भी चैप्टर चाहें उससे पढ़ सकते हैं, उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। और यदि आप लोग क्लास 11th हिंदी की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ भी मिल जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखना। और अन्य वीडियोज़ भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।